महाराष्ट्र बटालियन एनसीसीचा 12 ते 21 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हा क्रीडा संकुल सिंधुदुर्ग नगरी इथं शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं। या कॅम्पमध्ये 350 मुली आणि 80 मुलं सहभागी होत आहेत। या कॅम्पमध्ये वेपन प्रशिक्षण, फायरिंग प्रशिक्षण, ड्रिल प्रशिक्षण, हेल्थ आणि हायजीन प्रशिक्षण तसंच सांस्कृतिक कार्यक्रम, फायर फायटिंग, नेत्र तपासणी शिबिर, प्राकृतिक आपदा प्रशिक्षण, झुंबा, योगा प्रशिक्षण तसंच 100 आणि 200 मीटर धावणं, गोळाफेक, कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल इत्यादी स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्यात। या शिबिरामध्ये 36 शाळा आणि 21 कॉलेजेस सहभागी होणार आहेत। या शिबिराचं आयोजन समावेशक अधिकारी कर्नल दीपक दयाल सेना मेडल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलं आहे। अभी मैं 58 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन सिंधुदुर्ग यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे साथ है कर्नल दीपक दयाल जी, जो वार्षिक शिविर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। बोलिए सर। मैं कर्नल दीपक दयाल हूँ। मैं CO 58 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी का CO हूँ। ये जो वार्षिक शिविर चल रहा है ये 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक चलेगा। इसमें 350 के लगभग गर्ल कैडेट्स हैं और 56 बॉयज़ कैडेट हैं। तो टोटल 406 बच्चों का कैंप चल रहा है। ये बच्चे क्लास 9 से लेके ग्रेजुएशन 3rd ईयर में तक है। ये शिविर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस शिविर के बाद ही जो बच्चे हैं वो अपने A, B और C सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये कैंप में हम हर तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे फायरिंग, वेपन हैंडलिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट के साथ ही साथ बच्चों को रहन सहन, हाइजीन एंड सैनिटेशन के अलावा फायर फाइटिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अपना हेल्थ के लिए डॉक्टर्स के लेक्चर्स, योगा क्लासेस और एक जीवन की पद्धति, एक जीवन को कैसे जिया जाए उसकी ट्रेनिंग देते हैं। वैसे तो एनसीसी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक बच्चों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, सैनिटेशन, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन एनसीसी में शामिल होने के बाद बच्चों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही साथ उनको काफ़ी लाभ मिलते हैं। जैसे A, B and C सर्टिफिकेट करने के बाद उस सर्टिफिकेट पे भर्ती होने के लिए काफ़ी कंसेशन भी हैं। और हमने एक लेक्चर आयोजित किया है जो कि कोल्हापुर के रिक्रूटिंग ऑफिसर हैं, जो वहाँ के हेड है रिक्रूटिंग के, जिसके अंदर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट भी आता है। वो 18 तारीख को 11 बजे यहाँ पे एक लेक्चर लेंगे। इस लेक्चर में हमने ओपन रखा है, कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो आके उनसे लेक्चर अटेंड कर सकता है। साथ ही साथ अपने जो डाउट्स हैं कि आर्मी कैसे ज्वाइन करें उसको भी वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकता है। तो 18 तारीख को मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो सिंधुदुर्ग के युवा हैं, बोथ लड़के और लड़कियाँ दोनों यहाँ पे आएँ और वो लेक्चर अटेंड करें और कोल्हापुर से जो ARO आ रहे हैं उनसे नॉलेज हासिल करें कि हम भारतीय सेना में कैसे भर्ती हो सकते हैं। बेसिकली जो फ़ौज की भर्ती है वो 17+ से लेके 22 ईयर्स तक भर्ती होती है विभिन्न कैटेगरीज़ में। एंड जो 17 ईयर्स का मतलब है कि बच्चा इवन क्लास 8 से लेके 10th ग्रेजुएशन और की अलग अलग धाराएं हैं फ़ौज के अंदर। तो वो ब्रीफ करेंगे ARO जो है 18 तारीख को। बच्चे अपने आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और जब उनकी भर्ती होगी तो अपने आप ही उनके ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है। तो वो पूरा ब्रीफिंग प्रोसीजर क्या है वो आपको 18 तारीख को विस्तार से बताया जाएगा। और हमने रिक्वेस्ट किया था ARO कोल्हापुर को कि आके हमारे बच्चों को सिंधुदुर्ग में ब्रीफ करें, तो उन्होंने एग्री किया और वो 18 को यहाँ पे उपस्थित होंगे। ये थे हमारे साथ कर्नल दीपक दयाल जी, सेवा मेडल, जिन्होंने आह्वान किया है कि महाराष्ट्र के हर बच्चे ने जिनको आर्मी में आने का इंटरेस्ट है वो एक बार यहाँ पे आके इस सेवा का लाभ ले लीजिए, पूरेपूर लाभ ले लीजिए, जिससे आपको सेना में जाने का जो भी कुछ डाउट है वो क्लियर होके
आप उसका फ़ायदा लेके आपकी सेना में भर्ती होने की जो प्रोसीजर है Go!